आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। पर्युषण पर्व आया है और हर साल आता भी है। पर्युषण पर्व सही मायनों में वही व्यक्ति मना रहा है जिसने 10 धर्म जो हम पर्युषण में मनाते हैं अपने जीवन में उतारा है। 10 धर्म तो हर कोई जानता ही होगा। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, त्याग, आंदोलन, ब्रह्मचर्य, ये हमारे 10 धर्म हैं। 10 धर्म का मैं संक्षिप्त में आपको बताने जा रही हूँ। उत्तम, सबसे पहले उत्तम क्षमा। सबसे पहले धर्म उत्तम क्षमा क्यों रखा गया है? उत्तम क्षमा का भाव यानी कितने भी क्रोध के परिणाम आ जाए तो भी हमें क्षमता भाव रख के क्षमा भाव रखना चाहिए। कोई भी क्षमा मांगने से छोटा नहीं होता है। क्षमा वीरों का ही कहना है। अगर हमने क्षमा मांग ली तो हमने अपनी भले ही गलती की या नहीं की, हमने अपने आत्मा की शुद्धि कर ली है। और क्रोध के परिणाम हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। उसी समय अगर वो अपने क्रोध को नियंत्रित करे तो कई सारे युद्ध भी बच सकते हैं। और क्षमा भाव हर जीव के अंदर होना ही चाहिए। कहते हैं ना, मेपने का खेल अनोखा, हर कोई मैं करता है। तू छोटा मैं बड़ा हूँ, ऐसा कहा करता है, ऐसा कहा करता है। जिसने झुकना सीख लिया उसने जग को जीत लिया। मैं करने वाला प्राणी अगर के सूखा लकड़ी हो गया। मैं करने वाला प्राणी सूखा लकड़ी हो गया। उत्तम क्षमा का भाव जगाने के बाद दूसरा दिन हम मनाते हैं मार्दव धर्म। मार्दव धर्म यानी हमें किसी भी चीज़ का मान नहीं करना चाहिए। यानी मैं बड़ा हूँ, पैसे वाला हूँ, राजा हूँ, कुल की जाति का कोई भी चीज़ का मान नहीं करना चाहिए। जो इंसान मान करता है उसे नीच कुल में ही जन्म मिलता है बाद में। अब तीसरा है आर्जव धर्म। तीसरे दिन हम आर्जव धर्म मनाते हैं। आर्जव यानी हमें कोई भी प्रकार की मायाचारी नहीं करना चाहिए। मायाचारी यानी हम जो सोचते हैं वही बोलना चाहिए और उसी तरह से हमें जीवन में आचरण में लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सोचते हैं कि बोलते हैं कि करते और जो भी इंसान मायाचारी करता है उसे पशु योनि में ही जन्म लेना पड़ता है। आर्जव धर्म के बाद आता है सोच धर्म। सोच धर्म यानी हमें अपने लोभ को कम करना चाहिए, क्योंकि लोभ के कारण ही इंसान कई गलत राह पे चल पड़ता है। अगर हम लोभ कम कर देंगे तो हमारी राह भी बदल जाएगी। अब उससे संतोषी जीव हमें बनना चाहिए। अब क्रोध, मान, माया, लोभ करने के बाद आता है 5वां सत्य धर्म। हमें बने जहाँ तक सत्य ही बोलना चाहिए। पर ध्यान में रहे, सत्य भी ऐसा सत्य मत बोलिए कि जिससे किसी की प्राणी की हिंसा हो। अगर प्राणी मात्र की जीव रक्षा का समय आता है, अगर उस समय हमें झूठ बोल के प्राणी की जान बचाई तो वैसे टाइम में वो झूठ भी सत्य की कोटि में आता है। सत्य बोलने के बाद अब आ गया हमारा तप धर्म। हमने क्रोध, मान, माया, लोभ सब छोड़ दिया, सत्य धर्म की राह पे चल गए। बाद में अब हमारा समय आता है कि संयम पद को अपनाना। छठा धर्म हुआ हमारा संयम। संयम यानी पंचकाय जीवों की, 6 इंद्रियों की रक्षा करना। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। मान लो अगर आपके ऊपर कोई चढ़ के बैठ जाए तो आपको कितनी पीड़ा और दुख होता है। हम तो आए दिन कितनी जीवों को रोकते हुए, चींटियों को रोकते हुए जाते हैं। देखो, वो 1 इंद्रिय जीव हो या 2 इंद्रिय हो या 3 इंद्रिय हो, सबको दुख तो होता ही है। तो अगर आप आपके जीवन में अहिंसा के पथ पे चलोगे तो ये ध्यान रख लो, कर्म का चक्र घूमता ही रहता। आज आपने किसी को तकलीफ दी तो कोई आपको भी तकलीफ देने वाला जरूर पैदा होगा। और अक्सर हम ये मानते हैं कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़, कोई भी चीज़ किसी की नहीं है, सिर्फ
आत्मा ही हमारा है। मैं इसके लिए ये करता हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, ये सब कुछ भी नहीं है। सब जीव अपने निमित्त का ही खाता है और अपने कर्म अनुसार ही खाता है। और आप एक बात दिमाग में हमेशा बिठा लिए, अपने कर्मों के सिवा कोई भी जीव किसी को दुख नहीं देता। अक्सर हम ये सोच के दुश्मनी कर लेते हैं, अरे इसके कारण मेरा ये हो गया, उसके कारण मेरा ये हो गया, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। कोई किसी का कुछ नहीं करता। वो अगर कर रहा है तो खाली निमित्त बन के आया। आपने पिछले भाव में ऐसे कर्म किए होंगे तो वो उदय में आया, वो व्यक्ति तो केवल निमित्त। अगर आप ऐसा सोचने लगोगे तो कई प्रकार के युद्ध और दुश्मनी से बच जाओगे। अब संयम अपनाने के बाद आता है तप करने का समय। तब हम इसलिए करते हैं, देखो पिछले समय में हमने कई सारे ऐसे कर्म बांधे हैं जो आगे पीछे उदय में तो आएंगे, लेकिन हम तप के द्वारा हम लोग हमारी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और बंधे हुए कर्म को तोड़ सकते हैं। तो हमारे परिणाम में शुद्धि आएगी। हम जो दुख भोगता है वो थोड़ा हम कम कर सकते हैं। अब बाद में आता है त्याग। त्याग 4 प्रकार के होते हैं। हम अभय दान दे सकते हैं, आहार दान दे सकते हैं, औषधि दान दे सकते हैं, और है ना कई तरह के ऐसे दान दे सकते हैं। दान देने का कारण ये है कि देखो, औषधि दान देने से अगर किसी के जीव की रक्षा हो सकती तो वो दान से हमारा कितना अच्छा हो सकता है। दान देने से कभी भी जीव अच्छे ही कुल में जन्म लेगा। और ऐसा कहा जाता है कि हमारी कमाई का 10वां% तो हर इंसान को दान के रूप में निकालना ही चाहिए। अब त्याग के बाद आता है आंकिंचन धर्म। आंकिंचन यानी इतना मात्र भी कोई भी पर पदार्थ मेरा नहीं है। मेरी आत्मा के सिवा इस संसार में सब उद्गल पदार्थ है, जिसमें से एक भी मेरा नहीं। और जो मेरा नहीं उसको छोड़ने में मुझे क्यों दुख मनाना चाहिए, ये भाव रखना ही आंकिंचन धर्म है। और 10वां धर्म ब्रह्मचर्य धर्म। एक ब्रह्मचर्य धर्म तो हम ये कह सकते हैं, सब परिग्रह को छोड़ के अपने आत्मा में लीन होकर मोक्ष की ओर बढ़ने को ही ब्रह्मचर्य धर्म कहते हैं। और ब्रह्मचर्य धर्म इसे भी कहते हैं, अपने स्त्री के अलावा पर स्त्री को बहन मानना ही ब्रह्मचर्य धर्म कहलाता है। यह हमारे 10 धर्म है जो हर पर्युषण पर्व में हम मनाते हैं। हम पर्युषण पर्व में ठाठ से भक्ति करते हैं, 2-2, 3-3 घंटे मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं। हर साल से हम क्रिया करते आ रहे हैं, पर यह क्रिया तब सफल होगी इस 10 धर्म को अगर कोई भी व्यक्ति अगर 10% भी अपने जीवन में उतार लेगा तो मैं मानूंगी सही मायने में उसने पर्युषण पर्व मनाया है। जय जिनेन्द्र।